हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ अपनी एक और नई वीडियो एंड गेस कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कौन से हेयर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एंड क्या बालों के लिए अच्छा रहता है, क्या नहीं रहता है। तो आज मैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइज़, सबसे पहले मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को कि जो हेयर रिबॉन्डिंग या स्मूदनिंग करवा चुके हैं और जो फ्यूचर में करवाने जा रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप रिबॉन्डिंग या स्मूदनिंग या केराटिन कोई भी ट्रीटमेंट आप अपने बालों पे करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल हेयर सैलून से ही करवाइए, जो कि है जहाँ पे जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं या फिर जो हेयर स्पेशलिस्ट होते हैं, आप सिर्फ उन्हीं से जाकर कराइए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ये लगता है कि ठीक है, यहाँ पर ऑफ़र मिल रहा है तो हम करवा लेते हैं, बट गाइज़ वो ना शुरू में स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और कुछ मंथ तक आपके चल भी जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जहाँ पे हर एक पार्लर में जहाँ पर ऑफ़र दिए जाते हैं वो सब बेकार है, नहीं, अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी ऑफ़र निकलते हैं, फेस्टिव ऑफ़र निकलते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सही हों। सपोज़ आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो वो ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट कोई और हो और बॉटल कोई और हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमें बिना बताए कोई भी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर दिए जाते हैं जिससे कि हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो हमें शुरू में तो रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा, बट बाद में हमारे बालों की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे पछतावा करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आप किसी भी ऑफ़र के चक्कर में या फिर सस्ते के चक्कर में गाइस कभी भी किसी भी ऐसे सैलून से आप मत करवाइए जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। हमेशा ऐसे सैलून जाइए जो ट्रस्टवर्दी हो, 100% गारंटी हो कि यहाँ पे एक प्रोफेशनल्स होते हैं काम करने के लिए। और वही क्योंकि क्या है ना कि हम शुरू में कम पैसों में ये चीज़ें करवा लें, ठीक है, लेकिन एक जो बाल होते हैं ना वो हमारे शरीर की सुंदरता को, हमारी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और हम शुरू में हम ये सोचते हैं हमें अच्छा लग रहा है, हम सस्ती चीज़ें करवा लेंगे, लेकिन बाद में उसका जो नुकसान होता है ना, उसमें इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है और फिर हम इतना ज़्यादा उस चीज़ का पश्चाताप हमें होता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार पैसे दे दो, लेकिन आप किसी अच्छे और प्रोफेशनल सैलून जाओ और वहीं से आप जो भी आपको कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लेना हो तो आप वही लो और अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप होम रेमेडीज़ से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने अपने बालों पे रिबॉन्डिंग कराई थी, उसके बाद स्मूदनिंग कराई मैंने, तो मुझे ये नहीं था कि मैं हर मंथली स्पा करवा लूँ, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता था। मैंने 2018 में रिबॉन्डिंग कराई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद बालों की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम लापरवाही करते हैं और हम केयर नहीं करते हैं तो हमारा तभी हेयर फॉल होता है और हमारे बाल टूटने लगते हैं, डैमेज हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, रफ़ हो जाते हैं। तो उससे पहले कि हमें अपने बालों की प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ये चीज़ें करवाओ या नहीं कराओ, लेकिन अपने बालों की केयर रेगुलरली हमेशा करनी चाहिए। तो आप किसी भी प्रोफेशनल सैलून में अगर नहीं जा सकते, कोई चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप घर पर भी स्पा कर सकते हो और बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, आप उससे भी अपने बालों को स्ट्रेट और स्मूथ रख सकते हो। तो मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, जब मैंने कराई थी रिबॉन्डिंग उसके बाद इतना नहीं था कि मैं मंथली स्पा करवा पाऊँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम स्टडी भी करते हैं और घर वालों से रोज़ मांगे कि हर महीने मांगे कि भाई हमें 2000 दे दो, 3000 दे दो, हमें ये कराना है, ये नहीं होता है। और घर वाले भी नहीं तैयार होते हैं कि भाई तुम्हारे इतने ज़्यादा खर्चे हैं। और मैं जॉब भी नहीं करती थी, तो मैं सच बताऊँ मैंने घर पर ही होम रेमेडीज़ से, जैसे कर्ड होता है, कर्ड मैंने ली, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स, पैराशूट ऑयल एंड थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप आप सेरम कोई भी डाल सकते हो, नहीं भी है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, और एलोवेरा जेल वगैरह डाल के उसको मिक्स करके अपने बालों पे लगाओ। 20-30 मिनट्स तक के लिए आप लगाओ और उसके बाद आप अपने बालों पे पॉलीथीन कवर कर सकते हो जिससे वो हीट प्रोड्यूस करता है। नहीं तो आप गर्म टॉवल भी रख सकते हो 2-3 बार गर्म करके, तो उससे भी क्या होता है, बहुत अच्छा स्पा घर पर हो जाता है। मैंने वही किया और मैं सच बताऊँ
ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे बाल इतने ज़्यादा हेल्दी हो गए थे गाइज। मैं अभी अपने बालों की केयर नहीं कर पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी केयर करती थी। और मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी। मेरे बाल इतने अच्छे थे ना कि हर कोई मुझसे पूछता था कि भाई तो अपने बालों पर क्या लगाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ केयर करिए, और अगर आप नहीं सैलून जा सकते तो आप घर पर भी कर सकते हो। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी शैम्पूज़, जो है वेला प्रोफेशनल्स ऑयल रिफ्लेक्शन। ये है 250 ml एंड मैं इसका प्राइस आपको बताऊँ, ये 1100 रुपीज़ का है। तो मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करा लेते हैं तो आपको बहुत ही महंगे शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत है। मैं आपको सच बताऊँ, लिटरली एक ये वाला शैम्पू है एंड दिस इज़ बायलेज। ये बायलेज का है फाइबर स्ट्रॉन्ग शैम्पू एंड ये 400 का है एंड ये 1100 का है। ये 200 ml एंड 250, ये सिर्फ 50 ml ज़्यादा है। और मैं सच बताऊँ, इसकी जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत ही अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका रिज़ल्ट अच्छे है, नहीं, इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छे है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी आती है जैसे आप सैलून में एंटर करते हैं ना और आप देखते हैं कि इतनी अच्छी खुशबू आई हुई है, और आपको ना ऐसा लगता है कि अगर ना भी लेते हुए आप कोई हेयर स्पा या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले ही लेते हो, ऐसा लगता है आपको। तो सिर्फ वैसी ही इसकी खुशबू, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, ये बहुत अच्छा है। बट ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, कि जैसे वो हेयर वॉश करते हैं तो तुरंत उनके बालों में हेयर थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो क्या होने लगता है कि ऑयल आने लगता है, या फिर बालों में ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयली होते हैं बाल, तो उनके लिए बहुत अच्छा बेस्ट है। बट अगर किसी के नॉर्मल हेयर हैं जैसे मेरे हैं, तो मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाला बेस्ट है फॉर मल्टीपर्पज़। और मैं आपको बताऊँ, मैंने मैट्रिक्स का ये वाला ये है कंडीशनर, और इसका मैंने शैम्पू भी यूज़ किया हुआ है जो स्मूथ स्ट्रेट, इसमें शिया बटर है। ये इतना अच्छा इसका शैम्पू है ना, मैं सच बताऊं, और ये वर्थ वाइल है। आप इसके जो प्राइजेज़ है ना, मैं सच बताऊं, अगर आप नॉर्मल भी आप क्या करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं घर पे और पाउचेस यूज़ करते हैं, तो उससे अच्छा आप बॉटल ला सकते हैं। और बॉटल हम लाएं तो हम ये सच बताऊं, ये बॉटल जो आपकी है 4 to 5 मंथ्स आराम से चल जाएगी, और ये बहुत सही प्राइजेज़ है। आई थिंक इतना तो हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो और मैं वेला का अगर आपको बताऊं, वेला ऑयल रिफ्लेक्शन के प्रोफेशनल, ये इसका मास्क है। इसका मास्क बहुत अच्छा है, प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप इसे रहने दीजिए। आप मैट्रिक्स का भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, उसका भी मास्क बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए। और अगर मैं इसके प्राइस बताऊं तो अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके आई थिंक 1200 के आसपास इसके प्राइस हैं। 1200 इसके प्राइस हैं, बट ये भी काफ़ी अच्छा मास्क है। लेकिन मैं तो अब से यही यूज़ करने वाली हूँ। ये क्या है, चीप एंड बेस्ट है, बहुत अच्छा है। एंड और मैं इसका भी शैम्पू एंड मास्क यूज़ कर चुकी हूँ। इसका जो शैम्पू और मास्क है वो भी बहुत अच्छा है, उसकी भी काफ़ी अच्छी खुशबू है। और वो बालों में ना क्या होता है, एक बाउंस आता है बालों में ना, एक वेवी हो जाते हैं बाल आपके और बाउंसी हो जाते हैं ये वाला शैम्पू यूज़ करने के बाद। तो मैं आपको यही बताने वाली थी। और ये गाइस, जो ये वाला शैम्पू है ना, अगर आपके बालों में ब्रेकेज हो रखी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपके बाल टूटे टूटे होते हैं बीच में से और प्रॉपर्ली नहीं वो उनकी लेंथ हो रही है, बढ़ रही है, तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ करिएगा। ये ब्रेकेज के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बालों में इतनी ज़्यादा ब्रेकेज हो गए थे ना, और मैं सच बताऊँ 1 और 2 मंथ में वो ब्रेकेज इतने ठीक हो गए ना, ये देखिए मेरे बाल। और तो यही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। अकॉर्डिंग टू प्राइस मैंने आपको रिव्यूज़ दिए और मैंने बताया है कि क्या बेस्ट है क्या नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो किसी अच्छे सैलून से लीजिए, और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई भी होम रेमेडीज़ लाइव मैं आपको करके दिखाऊँ आपके सामने, तो मैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको करके दिखाऊँगी अपने बालों पर घर पर हेयर स्पा मैं कैसे करती थी, और मैं आपको अपने बाल दिखाऊंगी प्रॉपर कि कितना रिज़ल्ट उसका होता है और वो कितना अच्छा होता है। क्योंकि देसी नुस्खे अगर हम करते हैं ना किसी भी चीज़ में, चाहे हम अपनी फेस पे करें, स्किन पे करें, हेयर पे करें, बॉडी के लिए करें, तो कोई भी देसी नुस्खे कभी भी हमें उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और तो
इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप होम रेमेडीज़ करते हो तो उससे बेस्ट कोई नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली थी कि मैं लॉरियल का शैम्पू भी यूज़ कर चुकी हूँ। लॉरियल का शैम्पू भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस जो मैट्रिक्स के शैम्पू हैं वो वर्थवाइल हैं, वर्थ है। उनसे क्या है कि आप वो आपके प्राइजेस के अंदर आ जाएंगे, आपके काफ़ी टाइम चल जाएंगे और आप उन्हें आराम से अफोर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो यही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। तो आप सब लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और मेरे रिव्यूज़ कैसे लगे तो आप ज़रूर बताना, और आप ये शैम्पू ज़रूर ट्राई करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, आपके बालों में ब्रेकेज है तो आप ये वाला कर सकते हैं, अगर आपको रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के बाद अपने बालों को स्ट्रेट रखना है, बाउंसी रखना है तो आप इसका शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसकी बोतल मेरे पास से एक्चुअली खाली हो गई थी तो मैंने उसको फेंक दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं उसको ट्राई करती हूँ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, मैं उसकी कंसिस्टेंसी भी बताऊँगी। और ये वाला मास्क जो है ये बहुत अच्छा है, ये वेला का मास्क है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन ओके, अगर नहीं कर सकते तो कोई नहीं, आप मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं, बट इसका भी जो खरीद सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मास्क है। आप मास्क को आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मास्क कभी भी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने बालों को 2 सेक्शन में ऐसे डिवाइड कर लो। हेयर वॉश अच्छे से करने के बाद अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद आपको बालों को सिर्फ इतने लेंथ पर ही मास्क ऐसे अप्लाई करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके सिर्फ थोड़ा सा लेकर। कंडीशनर जो है कॉइन सिक्के के बराबर कंडीशनर लिया जाता है, एंड मास्क ले लीजिए आप थोड़ा ले लीजिए अपने बालों के अकॉर्डिंग, जितने आपके बालों का वॉल्यूम हो। तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, सिर्फ स्कैल्प पे नहीं लगाना है। ऐसे अप्लाई करने के बाद थोड़ी कम से कम 40 to 45 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कम से कम 20 मिनट्स में तो वो बालों को क्या करना शुरू करता है कि बालों में उस चीज़ का यूज़ होना शुरू होता है। जैसे हमने कोई भी चीज़ अप्लाई करी है तो वो एक्टिव होगा कम से कम 15 to 20 मिनट में। तो आप कम से कम 40 to 45 मिनट्स आप अपने बालों पे लगा के रखिए, उसके बाद वॉश कर सकते हैं। वॉश करिए और आप देखिए अपने बालों में रिजल्ट कितने अच्छे हैं गाइज, बहुत अच्छे मिलेंगे आपको रिजल्ट। और शैम्पू कैसे अप्लाई करना चाहिए, हमेशा स्कैल्प में शैम्पू अप्लाई करिए, बालों के ऊपर कभी मत करिए, सिर्फ बालों को स्कैल्प में अप्लाई करिए। स्कैल्प में अप्लाई करने के बाद अच्छे से पहले आप अपने शैम्पू को डाइल्यूट भी कर सकते हो, वैसे डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। मैं शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ। शैम्पू लेकर उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, आप किसी खाली बोतल में मिला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे नॉर्मल लेके बार बार उसमें थोड़ा सा पानी, वैसे 2 या 3 बार शैम्पू ले लो, कटोरी में एक बार, बाउल में लेकर आप थोड़ा सा शैम्पू और पानी मिलाकर आप उसमें डाइल्यूट करके उसको यूज़ करिए, वो बहुत अच्छा रहता है। और सिर्फ स्कैल्प पे ऐसे ऐसे अप्लाई करना है अपने बालों को, और उसके बाद मास्क जो है सिर्फ इतनी लेंथ पे अप्लाई करना है। 45 मिनट्स के बाद वॉश कर देना है। शैम्पू आपको पहले शैम्पू करना है, शैम्पू करके वॉश कर देना है बाल, उसके बाद मास्क अप्लाई करना है 40 to 45 मिनट्स करके, उसके बाद अच्छे से वॉश कर देना है। उसके बाद अपने बालों में 2-3 ड्रॉप ऐसे सीरम लेके सिर्फ अपने बालों में ऐसे ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे लगा के छोड़ देना। फिर आप कॉम्ब कर सकते हो, और सच बता रही हूँ आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे मेरे आज के रिव्यूज़, और मैं यही सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शैम्पू भी अप्लाई करके दिखाऊं अपने दोनों सेक्शन पे, या फिर आपको होम रेमेडीज से स्पा करके दिखाऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।